कभी कभी बोल देना आसान होता है, लेकिन चुप रह जाना जीवन बदल देता है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने मौन की शक्ति से न सिर्फ अपना जीवन बदल दिया, बल्कि एक पूरे गांव को विनाश से बचा लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बुद्धा ब्लेसिंग चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की प्राचीन लेकिन अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटा सा गांव था, अनंतपुर। वहीं रहता था एक युवक, अरविंद। अरविंद तेज दिमाग वाला था, पर एक बड़ी समस्या थी। वह हर बात का जवाब तुरंत देता था। बहस, प्रतिक्रिया, तर्क, ये उसकी आदत थी। उससे डरने लगे थे, कुछ चिढ़ने लगे थे और कुछ उसे पूरी तरह नजरअंदाज करने लगे। अरविंद खुद भी जानता था कि उसका स्वभाव उसे खा रहा है, लेकिन वह अपने शब्दों को रोक ही नहीं पाता था। एक दिन सुना कि जंगल के किनारे एक महान भिक्षु आए हैं। लोग उन्हें गुरु शांतिमित्र के नाम से जानते थे। कहते थे उनकी चुप्पी बोलती है और उनका मौन सुनाई देता है। अरविंद के भीतर आशा जागी, शायद यही वह व्यक्ति है जो उसे बदल सकता है। वह गुरु शांतिमित्र के शिविर पहुंचा। गुरु शांत चट्टान पर बैठे थे, कमल की तरह चेहरे पर असीम शांति। अरविंद ने जाकर कहा, गुरुदेव, मैं सबको खो चुका हूं, मेरे भीतर बहुत अशांति है, क्या आप मुझे बदल सकते हैं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने एक शब्द कहा, मौन। अरविंद चौंक गया। क्या सिर्फ मौन मुझे बदल सकता है? गुरु बोले, हाँ, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि कहां मौन सोना बन जाता है और कहां आग बुझा देता है। गुरु शांति मित्र, आप मुझे बदल सकते हैं, मेरे भीतर बहुत अशांति है। शांति मित्र ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें मौन के 5 द्वार दिखाऊंगा, उन्हें पार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अरविंद ने हाँ कहा। यात्रा शुरू हुई। पहला द्वार, जब कोई तुम्हें अपमानित करे, एक बाजार ले गए। वहां पहले से ही कुछ लोग उसे उकसाने के लिए खड़े थे। एक आदमी चिल्लाया, अरे ये वही अरविंद है, बात बात पर भौंकता है। लोग हंसने लगे, भीड़ शोर मचाने लगी। अरविंद का खून उबलने लगा, लेकिन उसे गुरु का वचन याद आया, पहले द्वार पर मौन रखना। वह चुप रहा। कुछ समय बाद वही लोग थक गए, उनकी आवाज खुद बेखुद धीमी पड़ने लगी। वहां एक बूढ़ा मल्लाह नाव को लेकर खड़ा था। गुरु बोले, इससे पूछो कि नदी किस दिशा में बहती है। अरविंद ने पूछा। मल्लाह तुनक कर बोला, तुम्हें क्या पता, मैं 40 साल से नाव चला रहा हूं, तुम जैसे लोग ज्ञान सिखाने आते हैं। वह बहस शुरू कर देता है। अरविंद चाहकर भी जवाब नहीं देता, बस शांत खड़ा रहता है। कुछ देर बाद बूढ़ा खुद शांत हो गया और बोला, क्षमा करना बेटा, मैंने जरूरत से ज्यादा बोल दिया। गुरु मुस्कुराए, देखा, बहस आग की तरह है, तुम हवा दोगे तो बढ़ेगी, मौन रहोगे तो बुझ जाएगी। तीसरा द्वार, जब तुम्हारे सामने कोई रो रहा हो, गुरु उसे एक झोपड़ी में ले गए। वहां एक मां अपने बेटे को खोने का शोक मना रही थी। अरविंद ने उसके पास बैठकर कुछ नहीं कहा, सिर्फ मौन बना रहा। कुछ मिनटों बाद वह स्त्री रोते रोते बोली, तुम पहले व्यक्ति हो जो बिना बोले मेरी पीड़ा समझ सका। गुरु बोले, दुख में शब्द नहीं, उपस्थिति काम आती है। चौथा द्वार, जब कोई तुम्हें उकसाए, गुरु उसे युवकों के एक समूह में ले जाते हैं। वे अरविंद के कपड़ों, उसके चाल ढाल, सब पर ताने कसते हैं, लेकिन अरविंद चुप। यह तो बदला हुआ लगता है, बाकियों ने भी उकसाना छोड़ दिया। गुरु बोले, उकसाने का मजा तभी आता है जब सामने वाला प्रतिक्रिया दे। मौन सामने वाले की आग को बुझा देता है। पांचवां और अंतिम द्वार, जब तुम्हारा दिल भर जाएगा। उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। हवा हल्की थी, सूरज ढल रहा था, शांति पूरे वातावरण में फैली थी। गुरु बोले, अब आंखें बंद करो, आज का दिन, अपनी सारी परीक्षाएं, हर क्षण को याद करो। अरविंद की आंखों से आंसू निकल आए, उसका दिल कृतज्ञता से भर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गुरु बोले, यही मौन का अंतिम द्वार है, जब दिल भर जाए तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। कहानी का संदेश, अरविंद वापस गांव लौटा। अब वह वही व्यक्ति नहीं रहा। लोग उससे प्रेम करने लगे, क्योंकि उसके मौन ने उन्हें बदल दिया था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मौन कमजोरी नहीं है, मौन सबसे बड़ी शक्ति है। जहां जरूरी हो वहां शब्दों को रोक देना, यही जीवन का सबसे कठिन और सबसे सुंदर कौशल है।